महाराणा कुंभा 1468 में उनकी मृत्यु हो गई। सन 1433 से 1468 तक मेवाड़ के राजा थे। महाराणा कुंभा का भारत के राजाओं में बहुत ऊंचा स्थान है। उनसे पूर्व राजपूत केवल अपनी स्वतंत्रता की जहां तहां रक्षा कर सके थे। कुंभा ने सबको अपने अपने स्थानों पर हराकर राजपूती राजनीति को एक नया रूप दिया। इतिहास में ये राणा कुंभा के नाम से अधिक प्रसिद्ध हैं। महाराणा कुंभा को चित्तौड़ दुर्ग का आधुनिक निर्माता भी कहते हैं क्योंकि इन्होंने चित्तौड़ दुर्ग के अधिकांश वर्तमान भाग का निर्माण कराया। महाराणा कुंभा राजस्थान के शासकों में सर्वश्रेष्ठ थे। मेवाड़ के आसपास जो उद्धत राज्य थे उन पर उन्होंने अपना आधिपत्य स्थापित किया। 35 वर्ष की अल्पायु में उनके द्वारा बनवाए गए 32 दुर्गों में चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, अचलगढ़ जहां सशक्त स्थापत्य में शीर्षस्थ हैं, वहीं इन पर्वत दुर्गों में चमत्कृत करने वाले देवालय भी हैं। उनकी विजयों का गुणगान करता विश्वविख्यात विजय स्तंभ भारत की अमूल्य धरोहर है। कुंभा का इतिहास केवल युद्धों में विजय तक सीमित नहीं थी, बल्कि उनकी शक्ति और संगठन क्षमता के साथ साथ उनकी रचनात्मकता भी आश्चर्यजनक थी। संगीत राज उनकी महान रचना है जिसे साहित्य का कीर्ति स्तंभ माना जाता है। महाराणा कुंभ महाराणा मोकल के पुत्र थे और उनकी हत्या के बाद गद्दी पर बैठे। उन्होंने अपने पिता के मामा राठौड़ की सहायता से शीघ्र ही अपने पिता के हत्यारों से बदला लिया। 1437 में मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी को भी उन्होंने उसी साल सारंगपुर के पास बुरी तरह से हराया और इस विजय के स्मारक स्वरूप चित्तौड़ का विख्यात विजय स्तंभ बनवाया। राठौड़ कहीं मेवाड़ को हस्तगत करने का प्रयत्न न करें, इस प्रबल संदेह से शंकित होकर उन्होंने रणमल को मरवा दिया और कुछ समय के लिए मंडोर का राज्य भी उनके हाथ में आ गया। राज्यारूढ़ होने के 7 वर्षों के भीतर ही उन्होंने सारंगपुर, नागौर, नराणा, अजमेर, मंडोर, मोडालगढ़, बूंदी, खाटू, चाटूस आदि के सुदृढ़ किलों को जीत लिया और दिल्ली के सुल्तान सैयद मोहम्मद शाह और गुजरात के सुल्तान अहमद शाह को भी परास्त किया। उनके शत्रुओं ने अपनी पराजयों का बदला लेने का बार बार प्रयत्न किया, किंतु उन्हें सफलता न मिली। मालवा के सुल्तान ने 5 बार मेवाड़ पर आक्रमण किया, किंतु महाराणा की महत्ता विजय से अधिक उनके सांस्कृतिक कार्यों के कारण है। उन्होंने अनेक दुर्ग, मंदिर और तालाब बनवाए तथा चित्तौड़ को अनेक प्रकार से सुसंस्कृत किया। कुंभलगढ़ का प्रसिद्ध किला उनकी कृति है। बसंतपुर को उन्होंने पुनः बसाया और श्री एकलिंग के मंदिर का जीर्णोद्धार किया। चित्तौड़ का कीर्तिस्तंभ तो संसार की अद्वितीय कृतियों में एक है। इसके एक एक पत्थर पर उनके शिल्पानुराग, वैदुष्य और व्यक्तित्व की छाप है। अपनी पुत्री रमाबाई वागीश्वरी के विवाह स्थल के लिए चित्तौड़ दुर्ग में श्रृंगार चावरी का निर्माण कराया तथा चित्तौड़ दुर्ग में ही विष्णु को समर्पित कुंभ श्याम जी मंदिर का निर्माण कराया। मेवाड़ के राणा कुंभा का स्थापत्य युग स्वर्णकाल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि कुंभा ने अपने शासनकाल में अनेक दुर्गों, मंदिरों एवं विशाल राजप्रासादों का निर्माण कराया। कुंभा ने अपनी विजयों के लिए भी अनेक ऐतिहासिक इमारतों का निर्माण कराया। वीर विनोद के लेखक श्यामलदास के अनुसार कुंभा ने कुल 32 दुर्गों का निर्माण कराया था, जिसमें कुंभलगढ़, अलचगढ़, मचान दुर्ग, भौसठ दुर्ग, बसंतगढ़ आदि मुख्य माने जाते हैं तथा कुंभ के काल में धरणशाह नामक व्यापारी ने देपाक नामक शिल्पी के निर्देशन में रणकपुर के जैन मंदिरों का निर्माण करवाया था। राणा कुंभा बड़े विद्यानुरागी थे। संगीत के अनेक ग्रंथों की उन्होंने रचना की और चंडी शतक एवं गीत गोविंद आदि ग्रंथों की व्याख्या की। वे नाट्यशास्त्र के ज्ञाता और वीणावादन में भी कुशल थे। कीर्तिस्तंभों की रचना पर उन्होंने स्वयं एक ग्रंथ लिखा और मंडन आदि सूत्रधारों से शिल्पशास्त्र के ग्रंथ लिखवाए। इस महान राणा की मृत्यु अपने ही पुत्र उदय सिंह के हाथों हुई। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल SK इन्फॉर्मेशन में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, विश्व की सबसे लंबी दीवार द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बारे में सभी जानते हैं, लेकिन दूसरी सबसे लंबी दीवार के बारे में कम लोग ही जानते हैं। यह दीवार है मेवाड़ के कुंभलगढ़ फोर्ट में,
दुनिया की दूसरी सबसे लंबी दीवार कुंभलगढ़ किला यही भारत में है। चीन के बाद ये है दुनिया की दूसरी सबसे लंबी दीवार, द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया। द ग्रेट 1100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित इस फोर्ट के परकोटे की दीवार 36 किलोमीटर लंबी है। यह दीवार 15 फीट चौड़ी है। इस पर एक साथ 10 घोड़े दौड़ सकते हैं। कुंभलगढ़ किला राजपूतों के दिलों में एक बहुत ही खास स्थान रखता है, क्योंकि यह महान महाराणा प्रताप का जन्म स्थान है। किले में पोल 7 भव्य दरवाजे हैं, जो किले में सभी संभावित प्रवेश दरवाजे की रखवाली करते हैं। इस फोर्ट का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। इसके निर्माण में 15 साल लगे थे और मजबूत गोलगढ़ जो शक्तिशाली कुंभलगढ़ किले में प्रवेश करने से पहले ही आपकी आंख को पकड़ लेते हैं। किले के अंदर पहाड़ी की चोटी तक जाने वाले रैंप में कई तीखे मोड़ हैं। जानबूझकर दुश्मन सेना के हाथियों के लिए समस्याएं पैदा के लिए बनाया गया है और दुश्मन को चौंका देने के लिए कई जगह चतुर जाल भी बनाए गए हैं। फोर्ट में ऊंचे स्थानों पर महल, मंदिर व आवासीय इमारतें बनाई गई और समतल भूमि का उपयोग कृषि कार्य के लिए किया गया। यह फोर्ट 7 विशाल द्वारों व सुदृढ़ प्राचीरों से सुरक्षित है। इसके ऊपरी भाग में बादल महल है व कुंभा महल सबसे ऊपर है। यहीं पर पृथ्वीराज और महाराणा सांगा का बचपन बीता था। महाराणा उदय सिंह को भी पन्ना धाय ने इसी दुर्ग में छिपाकर पालन पोषण। हल्दी घाटी के युद्ध में हार के बाद महाराणा प्रताप भी काफी समय तक इसी दुर्ग में रहे। ऐसा कहा जाता है कि 1443 में राणा कुंभा ने इसका निर्माण शुरू करवाया, पर निर्माण कार्य आगे नहीं बढ़ पाया। निर्माण कार्य में बहुत अड़चनें आने लगी। राजा इस बात पर चिंतित हो गए और एक संत को बुलाया। संत ने बताया यह काम तभी आगे बढ़ेगा जब स्वेच्छा से कोई मानव बलि के लिए खुद को प्रस्तुत करे। तब दीवार के लिए संत ने खुद दी थी बलि। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।